आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। दो मैट्रिसेस ए और बी तब ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। मिसाल के तौर पर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और ए में भी दो कॉलम्स हैं, बी में दो रोज हैं, तो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को एक मिसाल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो कि कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं, यानी दोनों आपस में ज़रब हो सकते हैं। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ए की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को बी के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए की फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बी के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। फिर ए के फर्स्ट कॉलम और बी की सेकंड रो के साथ करेंगे, ए का सेकंड कॉलम और बी की फर्स्ट रो, और आखिर में ए का सेकंड कॉलम और बी की सेकंड रो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इनको सिंप्लीफाई करने से ये मैट्रिक्स हासिल होगा। तमाम वैल्यूज को ऐड करने से ये मैट्रिक्स हासिल होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस ए, बी और सी दी गई हों तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक हम उन्हें इस शक्ल में लिखेंगे। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड को डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं या नहीं। इस मकसद के लिए हमें तीन मैट्रिसेस ए, बी और सी को लेट करना होगा। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। ब्रैकेट में मौजूद दोनों मैट्रिसेस को सबसे पहले हल किया जाएगा। इसके लिए हमें दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके बाद पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और सबसे आखिर में पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इसके एलिमेंट्स को ऐड करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इन दोनों मैट्रिसेस को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब जब हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो एडिशन के नतीजे में हमें लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होगी। अब हम एसोसिएटिव लॉ की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो एडिशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को अब मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। जब हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो एडिशन के नतीजे में हमें राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इससे हमें ये बात वेरीफाई हो गई कि एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के दो सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस सेक्शन को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहा जाता है, जबकि दूसरा सेक्शन है
a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इस सेक्शन को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कंसिडर करेंगे, जिसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड को देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं या नहीं। इस मकसद के लिए हमें तीन मैट्रिसेस ए, बी और सी को लेट करना होगा। सबसे पहले हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम मैट्रिसेस को पुट करेंगे तो हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी, और जब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी, और इस मैट्रिक्स को मजीद सिंप्लीफाई करने से हमें लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी, जिसमें सबसे पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके बाद ए सी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। इस मल्टीप्लिकेशन में हमने सबसे पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन आया, इसके बाद हमने ए सी को आपस में मल्टीप्लाई किया। इन मैट्रिसेस को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी, और जब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया जाएगा तो एडिशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी, जिसको मजीद सिंप्लीफाई करने से हमें राइट हैंड साइड की ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होगी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी, जिससे ये बात वेरीफाई हो गई कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के दो सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इस सेक्शन को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, जबकि दूसरा सेक्शन है a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। इस सेक्शन को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहा जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखेंगे, जिसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं या नहीं। इस मकसद के लिए हमें तीन मैट्रिसेस ए, बी और सी को लेट करना होगा। सबसे पहले हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। सबसे पहले ब्रैकेट में मौजूद दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो इससे ये मैट्रिक्स हासिल होगी, और इन दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में ये मैट्रिक्स हासिल होगी, जिसको सिंप्लीफाई करने से ये स्टेप हासिल होगा। इसके बाद जब हम इस मैट्रिक्स को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। राइट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो इससे हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम ए बी और ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। इस मल्टीप्लिकेशन में हमने सबसे पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन आया, इसके बाद हमने ए सी को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी, जिसको जब आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इसके नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी, जिसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी, जो कि राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, और ये मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, जिससे ये बात वेरीफाई हो गई कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है।
अब इन लॉज की प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो आपने इन लॉज को समझ लिया है। नेक्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में उस वक्त जरूर होल्ड करता है जब मैट्रिसेस के नॉन लीडिंग डायगोनल्स में जीरो मौजूद हो। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, जिसकी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड को कंसिडर किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं या नहीं। इसके लिए लेट कीजिए कि हमें दो मैट्रिसेस A और B दी गई हैं। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से हमें ये स्टेप हासिल होगा, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमें लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब हम कम्यूटेटिव लॉ की राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। राइट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें अगेन इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से हमें ये स्टेप हासिल होगा, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमें राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं हैं, जिसकी वजह से ये बात प्रूफ होती है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में उस वक्त होल्ड करता है जब मैट्रिसेस के नॉन लीडिंग डायगोनल्स में जीरो मौजूद हो। अब हम इस बात को प्रूव करके देखेंगे। इसके लिए अगेन लेट कीजिए कि हमें दो मैट्रिसेस A और B दी गई हैं। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से हमें ये स्टेप हासिल होगा, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमें लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। राइट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें अगेन इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से हमें ये स्टेप हासिल होगा, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमें राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो कंपैरिजन से हमें ये बात मालूम होगी कि दोनों साइड्स की मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से ये बात वेरीफाई होती है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन उस वक्त मैट्रिसेस में जरूर होल्ड करता है जब मैट्रिसेस के नॉन लीडिंग डायगोनल्स में जीरो मौजूद हो। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें एक नंबर 6 दिया गया है, जिसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर भी 6 ही आए। अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 6 आएगा, जिसकी वजह से हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मैट्रिसेस के केस में ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, जबकि इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स B कहेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास मैट्रिक्स A ही आना चाहिए। अगर हम मैट्रिक्स B को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें तो इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा, जिसको जब मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी और ये मैट्रिक्स हमारी मैट्रिक्स A के बराबर है। वेरिफिकेशन ऑफ A इंटू B होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोज प्रॉपर्टी को, जिसके मुताबिक मैट्रिक्स A B की मल्टीप्लिकेशन का होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स B के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सबसे पहले हम ट्रांसपोज प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं।
ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड को पहले डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद राइट हैंड साइड को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ट्रांसपोज प्रॉपर्टी उन मैट्रिसेस पर अप्लाई की जाती है जो कि सेम ऑर्डर में मौजूद हों। अब हम ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले कंसीडर करते हैं, जिसके लिए हमें मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना होगा। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल दी गई है। एग्जाम्पल में हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी मौजूद हैं और हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना है। दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए इनका कंपैटिबल होना जरूरी है और कंपैटिबिलिटी के लिए जरूरी है कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर में मौजूद हों। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है, जबकि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है, जबकि ऑर्डर में मौजूद दूसरा और तीसरा डिजिट भी आपस में सेम है, जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस कंपैटिबल हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स का अब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए हमें इस मैट्रिक्स की पहली रो को कॉलम में चेंज करना होगा, जबकि दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होगी और ये मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। अब हम ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज पहले फाइंड किया जाएगा, इसके बाद मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड किया जाएगा। मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के लिए हमें मैट्रिक्स बी की पहली रो को कॉलम में चेंज करना होगा, इसके बाद दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए हमें मैट्रिक्स ए की पहली रो को कॉलम में चेंज करना होगा, जबकि दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी और ये मैट्रिक्स हमारी राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। अब हम जब ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की दोनों साइड्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन से हमें मालूम होगा कि दोनों साइड्स की मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोज प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है कि मैट्रिक्स ए बी की मल्टीप्लिकेशन का होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। अब हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है? पार्ट 1 में फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पार्ट 3 में फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मैट्रिसेस ए और बी दिए गए हैं और इनकी प्रोडक्ट ए बी और बी ए फाइंड करें अगर पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। ए बी में ए में 2 कॉलम्स हैं और बी में 2 रोज हैं, दोनों बराबर हैं, तो ए बी की प्रोडक्ट पॉसिबल है। बी ए में बी में 1 कॉलम है जबकि ए में 2 रोज हैं जो कि आपस में बराबर नहीं है, तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब हम सिर्फ ए बी की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए की फर्स्ट रो में 3 और 0, बी के कॉलम 6 और 5 से मल्टीप्लाई होंगे। 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट रो में 18 प्लस 0 आएगा और सेकंड रो में -6 प्लस 10 आएगा। इन्हें ऐड करने से ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें और बाकी के सवाल हल करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।